नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्न और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, या फिर जीन पियाजे द्वारा, या फिर पावलोव द्वारा, या फिर वाइगोत्स्की द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने, हैगार्टी ने, या फिर कोहलर ने, या पियाजे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने भूल और प्रयास द्वारा अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, भूल और प्रयास का सिद्धांत, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, लॉयड मॉर्गन, या फिर अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पावलोव। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। तो क्या प्रभावित करती है अंतर्दृष्टि को? बुद्धि, समस्या की रचना, या प्रत्यक्षीकरण, या उक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी तीनों चीजें जो हैं वो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? अल्बर्ट नाम के बंदर पर, या फिर अल्बर्ट नाम के चिंपैंजी पर, या सुल्तान नामक बंदर पर, या फिर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बनमानुस व केलों का प्रयोग किया था। 6 बनमानुस व केलों का प्रयोग किया था, किसने किया था? कोहलर ने, स्किनर ने, गूड ने, या फिर डेविस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कोहलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है, यह कथन है। तो कोहलर का, स्किनर का, गुड का, या डेविस का। तो राइट आंसर हो जाएगा गुड का। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रात्यक्षिक स्थैर्य, या फिर प्रात्यक्षिक सुरक्षा, या फिर अंतर्दृष्टि, या फिर प्रात्यक्षिक सतर्कता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के, या फिर रूस के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ते पर, या फिर बंदर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा चूहे पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर पॉवलवियन अनुबंधन, या फिर प्राचीन अनुबंधन, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? असत्य छांटना है इसमें से कि गलत कौन सा है। तो पहला है, स्किनर का संबंध चूहे से था, या फिर थॉर्नडाइक का बिल्ली से, या पावलोव का कुत्ते से, या फिर कोहलर का कबूतर से। तो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। कोहलर का कबूतर से संबंध नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? घटित व्यवहार, या फिर प्रतिकृत व्यवहार, या प्रत्यक्ष व्यवहार, और या अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकृत व्यवहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था। तो ऑप्शन है आपके पास, उलझन बॉक्स, या प्रयोगकर्ता, या फिर भोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, प्रेरणा, या फिर अभ्यास, या फिर समझ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा था?
तो वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर E.A. पील ने, या फिर स्किनर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? स्किनर की, थॉर्नडाइक की, वॉटसन की, या वंडूरा की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? अनुकरण में, अनुबंधन में, प्रयत्न या भूल में, या फिर अंतर्दृष्टि में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि में। अगला प्रश्न है, टॉलमैन ने सीखने को किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? टॉलमैन ने सीखने को किन दोनों के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया और अनुक्रिया, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक और अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आकस्मिक, या फिर धीरे धीरे, या फिर अनिश्चित, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या पावलव? तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? क्रियाओं को, आत्मा को, बुद्धि को, या ज्ञानेंद्रियों को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रियाओं को। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? डॉक्टर मैस ने, या दूसरा ऑप्शन है योकम ने, या तीसरा कॉलसेनिक ने, या फिर सिम्पसन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मैस ने। हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? डॉक्टर मैस ने। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन, या फिर उद्दीपक पुनर्बलन अनुक्रिया, या फिर अनुक्रिया उद्दीपक पुनर्बलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक अनुक्रिया और पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? रॉबर्ट गेने ने, या फिर टॉलमैन ने, या वॉटसन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा टॉलमैन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।